हेलो टीचर्स, आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल वर्षा शर्मा में स्वागत है। आज मैं आपके सामने निपुण विद्यालय बनाने हेतु शिक्षक कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उसकी कार्य योजना किस तरह से बनानी है एक टीचर्स को अपनी क्लास वाइज, वो आपके सामने। जैसे कि आज हम सबसे पहले आपके सामने अपने जो कार्य योजना है उसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका फ्रंट पेज हमने लिखा हुआ है ऊपर कि निपुण विद्यालय बनाने हेतु शिक्षक की कार्य योजना, यानी निपुण भारत मिशन जो सत्र 2022-23 के लिए है उसका हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, जिसमें हमने एक निपुण भारत का लोगो बनाया हुआ है। ये कक्षा 3 की है और नीचे हमने टीचर का नाम और उसका मोबाइल नंबर और उसका विद्यालय किस ब्लॉक में और किस डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद ठीक हमने अगले पेज पर अपने निपुण लक्ष्यों के बारे में बात की है, जो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए हैं। और इसी तरह से गणित के लिए भी बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, इन तीनों ही क्लासेस और बाल वाटिका सबको समाहित करते हुए हमने अपने निपुण लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद हमने अपनी समय सारणी बनाई है, जिसमें हमने भाषा की समय सारणी अलग और गणित विषय की समय सारणी अलग दिखाई गई है, जिसमें हमने पहले 3 कालांश जो हैं वो 40-40 मिनट के हैं। पहले कालांश में मौखिक भाषा का विकास करना है हमें। दूसरे कालांश में जो भी 40 मिनट का है उसमें हमने कार्य पुस्तिका के कार्य के बारे में बात करनी है, यानी बच्चों को कार्य देना है। तीसरे कालांश में पठन कौशल का विकास करते हुए हमें काम करना है। और 5वें दिन हमें भाषा शिक्षण की पुनरावृत्ति करनी है। और 6ठे दिन बच्चों का आकलन और उपचारात्मक शिक्षण, हमें दोनों काम करने होंगे। इसी तरह से जो गणित विषय की समय सारणी है उसमें हमें पहले 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य का करना होगा। इसके बाद जो चौथा, 5वां और 6ठा कालांश है, इन तीनों ही कालांश में हमें क्या करना है। चौथे कालांश में संख्यात्मक कार्य पर बात करनी है। 5वें कालांश में हमें संख्या पूर्व अवधारणा और मूलभूत संख्याएं, इनके विषय में बच्चों को जानकारी देनी है। और 6ठे कालांश में हमें कार्य पुस्तिका कार्य देना है। 5वें का दिन गणित में समेकन और आकलन करना होगा और 6ठे दिन उपचारात्मक और पुनरावृत्ति दोनों ही काम किया जाएगा। यहाँ खास बात यह है कि भाषा जो है उसमें हमें आकलन 6ठे दिन करना है, ठीक है, और गणित विषय में हमें आकलन 5वें दिन करना है। और इसी तरह से नीचे अब टीचर का नाम आ जाएगा और हम जो भी इसमें कार्य देंगे, जो भी हमें शासन द्वारा PDF उपलब्ध कराई जा रही है, हम उसके आधार पर काम देंगे। इसके ठीक अगला पेज जो हमने छात्र छात्रा का विवरण का बनाया हुआ है, जिसमें हमने बच्चों को क्रम संख्या, उसके बाद हमने बच्चों का SR नंबर, बच्चों का नाम, बच्चों के गार्जियंस का नाम, मदर और फादर दोनों का नाम और वो किस कैटेगरी में है उसके बारे में बात की है, यानी उसके बारे में हमने पूरी लिखा हुआ है। और एक कॉलम हमने एक रिमार्क का बनाया, अगर किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ स्पेशल कोटेशंस हैं तो हम उसको इस कॉलम में अपने नोट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे हमने छात्रों का संख्या सूचक चक्र बनाया है, जिसमें बालक और बालिका इन दोनों के लिए अलग अलग बात की है, जिसमें जनरल, SC, ST इन सभी कास्ट को अलग अलग लिखा हुआ है। इसके बाद ठीक अगला जो कॉलम है हमारे पास, वो निपुण लक्ष्य दक्षता का विवरण है कि हमारे कितने बच्चे हैं जो हमारी क्लास में एनरोल्ड हैं, जिनका नामांकन है। उसमें से हमारे कितने स्टूडेंट्स ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, कितने स्टूडेंट्स हमारे लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं और कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास लक्ष्य से दूर हैं। जैसे कि अभी हमारे पास लक्ष्य प्राप्त करने वाले छात्र सिर्फ अभी एक लड़की है जो परी है, जिसका रोल नंबर हमने 6 दिया है। उसी तरह से जो लक्ष्य के नज़दीक है वहाँ भी हमारे 2 बच्चे हैं, अमन और तनवीर। और निपुण लक्ष्य से जो दूर हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनकी संख्या भी हमारी 14 है। हमने रोल नंबर और नाम इस तरह के का डिवाइडेशन किया है। और नीचे हमने प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर इसके लिए लिखा हुआ है। और लास्ट पेज में हमने जिस स्पेशल TLMs का या जो हमारी सहायक उपयोगी सामग्री है उसके विषय में लिखा है, यानी कक्षा 3 में पंखुड़ी जो है उसके बारे में बात की गई है। तो उसी की पुस्तिका आती है जो हमारी PDF के माध्यम से आती है हमारे पास, और जो उसकी कार्य पुस्तिका है दोनों, बिग बुक, सहज 3, पुस्तकालय, गणित अधिगम किट जो होती है हमारी मैथ किट, उसका उपयोग करते हैं हम अपने पढ़ाने में। प्रिंट रिच मटेरियल हमें जितना विभाग द्वारा प्रदान किया गया उन सब के बारे में, चार्ट और कुछ हैंडमेड TLMs भी हम बनाते हैं जो बच्चों को
शो ऑफ किए जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, उनसे सिखाते हैं ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके। बाला पेंटिंग है, इसका भी उपयोग करते हैं हम। खेल सामग्री है, ब्लूटूथ स्पीकर्स के माध्यम से हम अपनी जितनी स्टोरीज आती हैं उन सबको बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। स्मार्ट टीवी पर प्रोग्राम्स दिखाते हैं, कहानी, स्टोरी या बच्चों को से जिससे उनका बौद्धिक विकास और मानसिक विकास हो सकता है, उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ होता है। नीचे टीचर का नाम और उसके विद्यालय का नाम लिख देते हैं और इस तरह से ये हमारी क्लास वाइज टीचर की कार्य योजना यहीं आकर समाप्त होती है। धन्यवाद।